इंद्रजीत जी ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रितपाल सिंह पन्नू है। मैं निफ़ा जो संस्था है उसका चेयरमैन हूँ, नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या विषय है? आज जो जम्मू में मैं आया हूँ, निफ़ा जो हमारी संस्था है, इस समय हम लोग 26 राज्यों में काम कर रहे हैं। हमने एक कैंपेन शुरू किया है संवेदना के नाम से। कोरोना लॉकडाउन के दौरान हम सभी संस्थाओं ने मिलकर काम किया और जो ज़रूरतमंद लोग थे उन तक राशन पहुंचाने का काम किया, दवाइयां पहुंचाने का काम किया। जिस प्रकार से भी सहयोग ऐसे समय में होना चाहिए था, सभी सामाजिक संस्थाओं ने अपनी भूमिका निभाई। लेकिन एक बड़ी डिमांड निकलकर सामने आई कि इस साल जो नॉर्मल साल होते हैं उससे इस बार ब्लड की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। वैसे तो हर साल आती थी, लेकिन इस बार ज़्यादा ही प्रेशर आ रहा था और लगभग हर रोज़ 5-6 लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि ब्लड चाहिए, व्यक्ति सीरियस है। तो जब हम लोग गहराई में गए तो हमने ये देखा कि इस साल कोरोना के चलते ब्लड डोनेशन कैंप बहुत कम लग रहे हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सारी बंद है, तो वहाँ जो कैंप होते थे वो भी इस साल नहीं हो पा रहे। जो बड़े धार्मिक आयोजन होते थे वहाँ जो कैंप मिलते थे वो भी नहीं हो पा रहे। तो इसकी वजह से इस साल ब्लड डोनेशन की बहुत बड़ी, ब्लड जो बैंक हैं उनके अंदर ब्लड की बहुत बड़ी कमी आने वाली है। और मैं आपको बात बताऊं कि ये ऑफिशियल डाटा है कि इंडिया में हर साल 20 लाख यूनिट कम रहता है। ये नॉर्मल डेज़ की बात है। 65 करोड़ युवाओं का हम देश कहते हैं, लेकिन 65 करोड़ युवाओं के देश में 1 करोड़ 40 लाख की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी हम पूरी नहीं कर पाते। 1 करोड़ 40 लाख यूनिट हर साल चाहिए होता है और 1 करोड़ 20 लाख इकट्ठा होता है, तो 20 लाख का तो नॉर्मल डेज़ में कमी रहती है। और इस बार कोरोना के चलते ये कमी जो है 40 से 50 लाख जाने वाली है। तो एक मन में विचार ये है कि ऐसा ना हो कि उतने लोग कोरोना से ना मरें जितने लोग ब्लड की कमी की वजह से मर जाएं, क्योंकि वो डाटा सार्वजनिक नहीं हो रहा, इसलिए उसका पता नहीं चल रहा। तो हमें लगा कि एक बड़ी मुहिम शुरू करने की ज़रूरत है पूरे देश में कि सभी संस्थाएं एक मंच पर आकर, क्योंकि जब हम अपना करते हैं तो उसकी अवेयरनेस की उतना इम्पैक्ट नहीं आता। जब सभी हाथ मिलकर काम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आता है। तो ये संवेदना एक कैंपेन हमने डिज़ाइन किया है, जिसमें 23 मार्च शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का जो 90वां शहादत दिवस है, उस दिन पूरे देश में 1500 रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे एक ही दिन। 90,000 यूनिट का टारगेट रखा गया है। ब्लड यूनिट चाहे 90,000 हों, 1 लाख हों, 1.5 लाख हों, लेकिन हमारा ये मानना है कि ये कैंपेन इतना बड़ा होगा कि ये इसका जो टारगेट होगा, वो जो 20 लाख की कमी हर साल रहती है उसको पूरा करना होगा, कि वो गैप पूरा हो जाए, नए डोनर साथ जुड़े और वो कमी किसी तरह से इस देश से पूरी हो। और इसके लिए जो हमने कार्य योजना बनाई है, हमारी अपनी 26 राज्यों में ब्रांचें हैं। लगभग 700 कुछ शिविर तो हमारी निफ़ा की अपनी शाखाओं के थ्रू लग रहे हैं। हमने पहले वो लिस्ट तैयार की कि हम लोग देख लें कि हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन को हमने रोप इन करना शुरू किया और लगभग 800 कैंप जो हैं वो हम अदर ऑर्गेनाइजेशन जो हर ज़िले के अंदर इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे आज जम्मू के भी हमारे साथी आए हैं, तो जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको हम लोग इस कैंपेन के साथ जोड़ रहे हैं कि वो भी आएँ और मिलकर हम जो है एक बड़ा कैंपेन करें ताकि इसका एक अच्छा मैसेज जाए। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि ये जो कैंपेन है, इसके साथ बहुत सी अच्छी हस्तियां जो हैं, ये आप देखेंगे, जुड़ चुकी हैं। कैलाश खेर हैं, सोनू सूद हैं, रणदीप हुड्डा हैं, शिव खेड़ा हैं, गुरदास मान हैं, करण राजदान हैं, मोहन जोशी हैं। इसी प्रकार जो तीनों शहीद हैं, उन शहीदों के परिवार जुड़ चुके हैं। शहीद भगत सिंह के भतीजे हैं और अभय संधू जी, शहीद राजगुरु के भतीजे हैं सत्यशील राजगुरु जी, और शहीद सुखदेव के पोते हैं सुखदेव थापर जी। इनके अलावा और जो फ्रीडम फाइटर थे, जैसे शहीद महान शहीद अशफाकुल्ला खां थे, उनके पोते हैं अशफाकुल्ला खां जी, वो भी इस कैंपेन से जुड़े हैं। सुभाष चंद्र बोस जी नेताजी, उनके जो भतीजे हैं चांद बोस जी, वो भी इस अभियान के साथ जुड़ गए हैं। तो ये सारे लोग जो हैं मिलकर अभी क्योंकि ग्राउंड वर्क चल रहा है, अगले महीने से ये सभी लोग जो है अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से वीडियो भी जारी करेंगे। देश के लोगों को अपील करेंगे कि वो इस अभियान के साथ जुड़े, ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज भी करें और साथ में खुद भी ब्लड डोनेट करें। और एक बड़ी पहल जो मैं इसमें बताना चाहूँगा, इस कैंपेन के तहत होने जा रही है, जो मैं समझता हूँ कि इस देश में ब्लड की जो रिक्वायरमेंट है उसका पूरा स्वरूप ही बदल देगी। वो एक बड़ी पहल जो होने जा रही है। आज की डेट में क्या है कि हमें कहीं भी ब्लड चाहिए होता है। आप मीडिया के साथ ही आपके पास भी रिक्वायरमेंट आती होगी कि कोई व्यक्ति सीरियस पड़ा हुआ है किसी हॉस्पिटल में और उसको इस ग्रुप के ब्लड की ज़रूरत है। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुपों पर अपने दोस्तों को, फेसबुक पर, या जो स्पेशल ब्लड डोनर्स के ग्रुप बने हुए हैं उसमें वो मैसेज फ्लैश करते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ पहुँच जाए। तो कई बार मिल जाता है, लेकिन कई बार नहीं भी मिल पाता।
तो इस कैंपेन के तहत हम लोग एक स्पेशल वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, जिस पे पूरे देश के लगभग 50 से 60 लाख जो रेगुलर डोनर हैं उन सब का डाटा होगा, अपडेटेड होगा और विद देयर कंसेंट होगा। और इसमें एक बड़ी पहल ये की जा रही है कि वो डाटा हमेशा अपडेटेड रहेगा, यानी हर एक ब्लड डोनर को एक यूनिक आईडी दी जाएगी, जिससे वो उस वेबसाइट पर जाकर, उस मोबाइल ऐप पर जाकर अपना खुद लॉगिन कर पाएगा। जब भी वो दोबारा ब्लड डोनेट करेगा, वो अपना सर्टिफिकेट अपलोड करके उसको अपडेट कर पाएगा। तो आपको किसी भी शहर में ब्लड चाहिए तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप उस वेबसाइट पर जाएंगे, शहर का नाम डालेंगे, ब्लड ग्रुप डालेंगे, तो उस ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जितने भी डोनर उस शहर के अंदर हैं, जो वॉलंटियर डोनर हैं, उनकी लिस्ट आ जाएगी, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगी और साथ में ये लिखा आ जाएगा कि उसने लास्ट टाइम ब्लड डोनेट कब किया था, ताकि जिनको भी 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं आप उनको संपर्क कर सकें और जो पेशेंट सीरियस है उसके लिए ब्लड का अरेंज कर पाएँ। तो ये एक बड़ा कैंपेन है, सभी को साथ लेकर चलने वाला कैंपेन है। इसीलिए आज मैं जम्मू आया हूँ कि जो जम्मू की संस्थाएं हैं उनसे भी हम लोग निवेदन कर सकें वो इस कैंपेन के साथ जुड़ें और